दोस्तों आज हम साइंस के अंतर्गत होमिनियंस के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। होमिनियंस का इतिहास क्या हो सकता है, कौन कौन से ग्रुप के लोग इसमें शामिल हैं, इसके अलावा इनका जो माइग्रेशन रहा है किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो होमिनियंस है, होमिनियंस ग्रुप के अंतर्गत मॉडर्न ह्यूमन भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन की स्पीसीज़ है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब जो विलुप्त हो चुकी है, वो प्रजाति भी इसके अंतर्गत आती हैं। मतलब इसमें हमारी जो इमीडिएट इंसेंटर्स हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें होमो इंक्लूड है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस यूज़ है, इसके अलावा इसमें पैरांथ्रोपस, इसके अलावा एडिपिथेकस, ये सारे के सारे ग्रुप इसमें मौजूद हैं। इन सारे ग्रुप को हम बोलते हैं होमिनियन। होमिनियन मतलब आज का इंसान भी शामिल है। इसके साथ साथ में जो एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज़ है उसमें चार लोग हैं, होमो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके अलावा पैरांथ्रोपस एंड एर्डीपिथेकस। चार ग्रुप इसमें शामिल किए जाते हैं, तब जाकर के हम इसको बोलते हैं होमिनियन ग्रुप। अब हम चलेंगे न्यूज़ की तरफ में कि आखिर न्यूज़ में रहा क्यों है। हमें सबसे पहले समझना होगा कि डीप सी सेडिमेंट कोर्स आखिर होता क्या है। किसको हम बोलेंगे डीप सी सेडिमेंट कोर? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, यहाँ पर हम समुद्र के सेडिमेंट का, समुद्र में मौजूद जो तलछट है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, वहाँ जो अवसाद है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो सी फ्लोर है, सी फ्लोर में हम क्या काम करते हैं, ड्रिलिंग करने का काम करते हैं। When the cores shown here are arranged end to end, they show a glimpse of Earth's past geology. जब हम कोर को अरेंज करते हैं, एंड टू एंड करते जाएं, इनको एंड टू एंड अरेंज करते जाएं, तो इससे क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, ये समुद्र का सी फ्लोर है। एक सेडिमेंट में हमने यहाँ पर ड्रिल करे हैं तो यहाँ पर अलग चीज़ निकली है, उसके नीचे कुछ और अलग चीज़ निकली, उसके नीचे गए और कुछ अलग चीज़ निकली है। ऐसे करके हम एंड टू एंड ड्रिलिंग कर रहे हैं। इससे अर्थ की पास्ट जियोलॉजी और क्लाइमेट क्या रही होगी उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। वहीं यदि हम ओल्डेस्ट कोर की बात करें तो ये क्या है, 65 मिलियन साल पुराना हो सकता है। अब हम चलते हैं इस न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि न्यूज़ में आखिर बताया क्या गया है। ये जो पिक्चर आप देख सकते हैं ये होमिनियंस की, होमिनियंस में हम लोग भी आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो एंसेंटर हैं, पूर्वज हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं, उनको भी होमिनियन की कैटेगरी में डाला गया है। यहाँ जो न्यूज़ बताई जाती है उसमें बताया गया है जो होमिनियन का माइग्रेशन हुआ है वो क्या कारण से हो सकता है, क्लाइमेट शिफ्ट के कारण से भी हो सकता है। एक स्टडी में ये बात सामने निकल करके आई है। वैज्ञानिक लोगों ने यूज़ किया था डीप सी सेडिमेंट कोर का। तो जब भी डीप सी सेडिमेंट कोर का उल्लेख आता है तो हमें समझ जाना है कि इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बहुत पुरानी जानकारी को हासिल करने के लिए। जैसे कि हम इसके पहले भी पता किए थे कि क्लाइमेट कैसे रहा होगा, इसकी जानकारी हमको डीप सी सेडिमेंट कोर के माध्यम से हासिल हो सकती है। इसने हमें प्रोवाइड किया है टेम्परेचर रिकॉर्ड फॉर यूरोप फ्रॉम 8 लाख से लेकर के 1.8 मिलियन ईयर्स एगो। हमें टेम्परेचर का पता चल गया है जो कि यूरोप का है, लगभग 8 लाख से लेकर के 1.8 मिलियन साल पहले की ये बात है। टू इवेल्यूट द जियोग्राफिक रेंज ऑफ होमिनियन स्पीसीज़, यहीं से हमको पता चलता है कि उस टाइम में जो होमिनियन स्पीसीज़ है उसमें हमको शिफ्टिंग देखने को मिला होगा। वहीं यदि हम बात करें 1.1 मिलियन साल पहले की, तो जो मेडिटेरियन रीजन था, भूमध्य सागर वाला जो एरिया था, इसको कैरेक्टराइज किया जाता था। इसकी विशेषता क्या रही थी, लॉन्ग स्टेबल इंटरग्लेशियल कंडीशन। कैसी कंडीशन हुआ करती थी, एक तो लंबे समय तक मौसम रह रहा है, दूसरा स्टेबल इंटरग्लेशियल कंडीशन यहाँ पर हमको देखने को मिलती थी। दैट वुड हैव अलाउड फॉर होमिनियन इस्टेब्लिशमेंट, और इसी के चलते चलते यहाँ पर होमिनियन का इस्टेब्लिशमेंट हो पाया है। लेकिन यदि हम बात करें एक्सट्रीम ग्लेशियल कंडीशन की, यदि कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाए, ये चालू होता है 1.1 मिलियन साल पहले, वुड लाइकली हैव मेड द रीजन टू कोल्ड फॉर देम टू सर्वाइव।
लेकिन हम कंडीशन देखेंगे बाद में और भी ज़्यादा ख़राब होते जाती है। मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और इसी के चलते चलते फिर हम क्या देख रहे हैं, होमिनियन में माइग्रेशन देख रहे हैं।